बोलिए दुर्गा मैया की जय। और इसी प्रकार से माँ दुर्गा के हाथों में धूम्रविलोचन का वध हो जाते हैं और सभी उनके सैनिक जो लोग रोने गाने लगते हैं उसे नाना प्रकार से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हो गया? करो भाई, करो। और इसी कड़ी में हमारी बहन मैंने कितने बार कहा है कि मेरे सामने रोना धोना लेकर मत आया करो। क्या बात है साफ साफ बताओ। जिसे लेने गए थे कहाँ है और कहाँ है मेरा परम मित्र धूम्रविलोचन कहाँ है बताओ। महाराज क्या बताए महाराज, क्या बताए। आपके परम मित्र वो सुंदरी ने जाते ही चट कर दिया महाराज, चट कर दिया। अरे नहीं 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 नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो। धूम्रविलोचन हमारे समान बलवान है, उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं महाराज, ये सत्य है। हम महाराज उस दारी के हाथों मारा गया। धूम्रविलोचन को उसने तो भुइया में धूल चटा दिया महाराज, धूल में मिला दिया। अरे सैनिकों, अगर ये सत्य है तो मैं समझ गया। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो थोड़ी बहुत माया भी जानती है। मैं समझ गया, वो माया भी है, इसलिए मुझे माया का प्रयोग करना होगा। इसलिए मेरे मायावी परम मित्र रक्त बीज का आह्वान करना होगा, रक्त बीज का, क्योंकि रक्त बीज भी मायावी है। उसके पास ऐसा गुण है कि वो चाहे तो एक कुटेना में हर जगह रक्त बीज पैदा कर सकता है। भाई नसो, चलो अब हम रक्त बीज का आह्वान करते हैं, रक्त बीज का आह्वान। रक्त बीज प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम मेरे आको, बीज का प्रणाम। ठीक है मेरे परम मित्र, आनंद रहो, यशस्वी भवा। हे महाराज,
समय मुझे किस लिए याद किए हो बताओ। हे रक्तबीज, इस समय हम अत्यंत व्याकुल हैं, चिंतित हैं। हमारे समस्या का कारण ये है कि त्रिकुट पर्वत पर एक सुंदर सी सुकन्या बैठी है। उसे हम अपना पटरानी बनाना चाहते हैं। उसे हमारा मन भा गया है, जिसे लेकर तुम्हें आना होगा। और वो थोड़ी बहुत माया भी जानती है, इस कारण हम तुम्हारा याद किए हैं, क्योंकि तुम भी माया में निपुण हो। इस कारण तुम जाओ मेरे परम मित्र, जाओ और उसे लेकर आओ। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, एक बात याद रखना, उन्होंने मेरे परम मित्र धूम्र विलोचन, चंड, मुंड सभी का वध कर दिया है, मार दिया है। इसलिए तुम्हें सवाचेती कर देना चाहता हूँ। तुम जाओ और माया का प्रयोग करके उसे लेकर आओ, जाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उस शिशमी को लाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, जाओ। चलो। और इसी प्रकार से रक्तबीज के संग में सभी सैनिक लोग चलने लग रहे हैं। कहाँ है रे? वो कन्या कहाँ है? जरा दिखलाओ हमें। देखो तो रक्तबीज जी, वहाँ पर पहाड़ी पर खड़ी है। वह देखो तो कैसी सुंदर, ये देखिए। ठीक है, जरा नजदीक में जाकर देखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वाकई में महाराज इसको खूब चुना है। और मैं ज्यादा देर नहीं लगाना चाहता, इसे इसी तरीका से जाकर बात ही करता हूँ। ये सुंदरी, महाराज शुंभ का परम मित्र रक्तबीज हूँ। हमारे महाराज तुम्हें अपना पटरानी बनाना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ। हे रक्तबीज, धूम्र विलोचन के बनने के बाद तुम्हारे महाराज ने अब तुम्हें भेज दिया है मुझे दिवाने के लिए। मैं तुम्हें भी आगाह करती हूँ, प्रेम भाव से कहती हूँ कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। मुझे ले जाने की बात मत करो। रक्तबीज को चले जाने के लिए कहती है। ये देखो, इस नारी में इतनी घमंड, क्या बात है। मैं ऐसे कैसे चले जाऊंगा? अरे जाऊंगा तो तुझे लेकर ही जाऊंगा। रे मूर्ख, मुझे ले जाने की हट छोड़ दो और वापस चले जाओ। यदि हट नहीं छोड़ते हो तो आओ मुझसे युद्ध करो। यदि मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ यूं ही चली जाऊंगी। अरे रक्तबीज को युद्ध के लिए चुनौती देता है,
ठीक है, मैं तुम्हारा चुनौती स्वीकार करता हूँ, तू भी तैयार हो जा। ठीक है मूर्ख, समझ में नहीं आता तो मैं तो कब से तुमसे युद्ध के लिए खड़ी हूँ। आओ मुझसे युद्ध कर, युद्ध कर। अरे ये क्या हो रहा है? मैं लड़ते लड़ते थक गई। एक रक्त बीज को मारती हूँ तो दूसरा से तीसरा, ऐसे करते करते उसके रक्त के प्रवाह से हजारों सैकड़ों रक्त बीज में परिवर्तित होते जा रहा है। इससे तो लड़ते लड़ते मैं थक ही जा रही हूँ। इसका तो अब एक ही उपाय है, मैं अपनी बहन काली का स्मरण करती हूँ, वही इन दैत्यों का संहार करेगी। हे बहन काली, ये आपकी बहन आपका स्मरण कर रही है। प्रकट हो बहन, प्रकट हो। हे बहन काली, प्रकट हो बहन, प्रकट हो।
दुर्गा के पुकार करने पर माँ काली प्रकट हो जाती है और माँ काली और माँ दुर्गा दोनों गले मिलने लगती हैं और पूछने लग रही हैं, हे बहन, आपने मेरा स्मरण किस कारण किया, तो शीघ्र ही बतलाइए। तो माँ दुर्गा कहने लग रही है, हे बहन काली, मैंने आपका स्मरण इस कारण किया कि इस समय रक्तबीज नामक दैत्य ने हाहाकार मचा दिया है। मैं उनसे लड़ते लड़ते थक गई हूँ। एक रक्तबीज को मारती हूँ तो उनके प्रवाह से हजारों सैकड़ों रक्तबीज में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे करते करते लड़ते लड़ते मैं थक गई, इसलिए मैंने आपका स्मरण किया है। बहन, आप जाओ और इन दैत्यों का संहार करो। याद रहे, उनका एक बूंद भी रक्त इस भूमि पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। बहन, आप उन दुष्टों का सर काट काट कर अपने खप्पर में भरते जाओ। तो माँ काली कहने लग रही है, ठीक है बहन, आप निश्चित हो जाइए, मैं उन दुष्टों का दर और बल देखती हूँ। आएगी सारी बाजी आएगी कभी कभी बोले काली मैया की जय, काली खप्पर वाली की जय, मां काल कल्याणी की जय। और इसी प्रकार से मां काली के हाथ में रक्त बीज का अंत हो जाती है और मां काली फिर अपने बहन मां दुर्गा के पास आकर के मिलने लगती है। हे बहन, अब दुष्टों का संहार हुआ, अब आप निश्चित होकर इस वन में विचरण कीजिए। हाँ, और इसी बीच में काली माता के इस आइए
मैं यहीं पर विश्राम करती हूँ। तो माँ काली कहने लग रही हैं। ठीक है बहन, अब निश्चित होकर आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं अपने लोग को जाती हूँ। बोली